खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब USA TV ते मैं सुरभि। खबरां दे इस बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। पेश आन देश विदेश नाल जुड़ियां होईयां कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। अमरीकी इमीग्रेशन अधिकारी ने ग्रीन कार्ड वीज़ा प्रक्रिया विच अमरीकी विरोधी विचारां नूं निशाना बनाउण वाले नियम दा कीता बचाव। ट्रंप प्रशासन ने कैलिफोर्निया की निजी जेल दोबारा खोलण दे लई कीते लखां खर्च। भारत अमेरिका ट्रेड डील ते ट्रंप दा वड्डा बयान, कहा PM मोदी मेरे खास दोस्त, छेती हल करांगे वपारक मतभेद। कैनेडा च फड़े गए 600 शराबी ड्राइवर। जज ने डोनाल्ड ट्रंप नूं फैडरल गवर्नर लीजा कुक नूं बर्खास्त करन तो रोकिया। कैनेडा च 2 भारतीय ठग आए काबू। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। इस दे नाल ही देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। इमीग्रेशन संगठन के डायरैक्टर ने एसोसिएटेड प्रेस नूं दस्सिया कि एक नवा नियम जो अमरीकी इमीग्रेशन एजेंसी नूं ग्रीन कार्ड या होर लाभां लई अर्जी देण वेले किसी व्यक्ति दे अमरीकी विरोधी विचारां की जांच करने की आग्या दिंदा है, राजनीतिक विश्वासां नूं निशाना बनाउण दे लई नहीं सगों अतवादी गतिविधियां लई समर्थन की पछाण करने लई तैयार किया गया। एक व्यापक इंटरव्यू दे विच US सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज के डायरैक्टर जोसेफ एडलो ने एजेंसी की विवादपूर्ण नीति जो पिछले महीने ऐलानी गई सी उस विच डूंघाई दे नाल विचार किया, जो अधिकारियों नूं यह फैसला करने की आग्या दिंदी है कि किसी खास लाभ लई अर्जी देण वाले विदेशी ने उस चीज़ का समर्थन किया है जो वो मनते हैं कि वो अमरीकी विरोधी विचार हैं। सो इसकी जांच करने तो बाद ही किसी नूं वीज़ा दिता जाता है या उस बिनेकार नूं एक मौका अमेरिका विच आउण दा दिता जाता है। सो एडलो ने एक सिखलाई प्रोग्राम नाल जुड़ियां समस्यावां दा भी वेरवा दिता जो अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों विच प्रसिद्ध है पर कुछ ट्रंप समर्थकों द्वारा नफरत की जाती है। उन्होंने दस्सिया कि वो उस प्रक्रिया नूं किवें अते क्यों बदलण बारे सोच रहे हैं जिस द्वारा हर साल ਲੱਖਾਂ लोग अमरीकी नागरिक बनते हैं। एडलो इस महत्वपूर्ण इमीग्रेशन एजेंसी की निगरानी अजिहे समय कर रहे हैं जदों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिवायती इमीग्रेशन नीति नूं उल्टा रहे हैं और एक हमलावर एजेंडे नाल अगे वध रहे हैं जो कानूनी रस्ते राही अमेरिका विच आउण वाले लोकां नूं सीमित करता है ताकि अमेरिका दे विच कोई भी अमरीकी विरोधी जो समर्थन करने वाला है व्यक्ति शामिल ना हो सके। इसनूं रोकण वास्ते भी इन्नी ज़्यादा सख्ती की गई है। एडलो ने कहा है कि एजेंसी नूं इस गल तो जाणू होने की जरूरत है कि लाभां लई अर्जी देने वाले लोग ऑनलाइन की कह रहे हैं और भाषण कदों नफरत भरिया हो जाता है। इसकी जांच करनी बहुत जरूरी है। इसी करके सोशल मीडिया की निगरानी की जा रही है ताकि जिन्हें भी बिनेकार हैं या वीज़ा धारक हैं उन्हां दी जांच की जा सके और उन्हां दे बारे ये पता लगाया जा सके कि वो अमेरिका लिए की सोच रखते रहे। उन्होंने कहा है कि एजेंसी अपने आप किसी नूं उन्हां दी गल करके लाभ तो इनकार नहीं करेगी पर यह एक अजिहा कारक है जिसनूं वो ध्यान विच रखते हैं और इसनूं ध्यान विच रखते हुए इन्नी ज़्यादा सख्ती की गई है और हर एक बिनेकार की जांच की जा रही है जो कि एक लोकां नूं किसी तरीके दे नाल कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि अतवादी समर्थन करने वाले लोकां नूं अमेरिका विच आउण तो रोकना है या फिर वो अपराधी जो अमेरिका दे विच आके कोई भी ऐसी हिंसा कर सकते हैं। प्रवासी अधिकार कारकुन चेतावनी दे रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन इमीग्रेशन नज़रबंदां नूं कैलिफोर्निया के मारूथल विच एक निजी जेल विच ले जा रहा है जो गैर कानूनी तौर पर काम कर रही है और नज़रबंदां नूं खतरे विच पा सकती है। डिटेंशन वॉच नेटवर्क की प्रबंधकी निर्देशक मार्सेला ने यह कहा है कि US इमीग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट ने 29 अगस्त नूं नज़रबंदां नूं कैलिफोर्निया सिटी करैक्शनल फैसिलिटी विच ले जाना शुरू किया जो कि लॉस एंजलस तो लगभग 100 मील उत्तर विस्थित है और यह हुण संघी सरकार की देश निकाले की रणनीति का एक मुख्य हिस्सा भी बन गया है। इसे खुलण का मतलब दक्षिणी और उत्तर कैलिफोर्निया विच होर हिंसक छापेमारी होने वाली है। उन्हें बाद विच कहा कि जो भी व्यक्ति बे एरिया या उत्तरी कैलिफोर्निया विच निशाना बनाया जाता है उसनूं इत्थे भेजा जा सकता है। इस अलावा कैलिफोर्निया सिटी की सहूलत प्राइवेट जेल कंपनी कोर्सविक द्वारा चलाई जाती है। ये पहला एक राज सुधार सहूलत वजों काम करती सी पर राज के अनुसार मार्च 2024 विच इसनूं अयोग कर दिता गया।
ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਸਤਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਸਤਰੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ फैसला दिता है कि LA विच इमीग्रेशन छापे जारी रह सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो बाद ये छापेमारी होर भी ज़्यादा तेज हो सकती है और गैर कानूनी प्रवासियों के लिए हुण होर भी बड़ा संकट जिहड़ा है उन्हां दे उपर मंडरा रहा है। ट्रंप प्रशासन वालों प्रवासियों ते हिंसक कार्रवाई तेज करन नाल देश भर विच नज़रबंदी सहूलतां एक फ्लैश पॉइंट बन गई हैं। कैंसस के लिवनवर्थ शहर ने कोर्टस्विक नूं लिवनवर्थ विच एक जेल दोबारा खोलण तो रोकण दी कोशिश करन लई मुकदमा कीता है। न्यू जर्सी दे नेवाक दे मेयर ने एक निजी नज़रबंदी सहूलत ते गिरफ्तार किया गया सी, जिस ते उसने कहा सी कि वह देख रहा सी अते फ्लोरिडा विच जल्दबाजी विच बनाए गए बदनाम एलिगेटर अल्काट्राज नूं एक अदालत द्वारा वातावरण अते काबिली कानूनों की उलंघना करने तो बाद बंद करने का आदेश दिता गया सी। हालांकि एक उच्च अदालत ने बाद विच फैसला सुनाया कि यह मुकदमा जारी रहने तक खुला रह सकता है, जिस विच जिन्ने भी गैर कानूनी प्रवासी होंगे उन्हां दे डिटेंशन सेंटर्स दे विच उन्हां नूं ले जाया जाएगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका व्यापार गलबात बारे एक बड़ा बयान दिता। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल ते एक पोस्ट राही विश्वास प्रगट किया कि वाशिंगटन अते नवी दिल्ली विचकार लंबे समय तो चल रही व्यापार गलबात हुण सकारात्मक नतीजिਆਂ ਵੱਲ वध रही है। अपनी पोस्ट विच ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਨੂੰ बहुत वधिया दोस्त दस्या ਅਤੇ ਕਿਹਾ कि ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ट्रंप ने लिखा, मैनू खुशी है कि भारत और अमेरिका विचकार व्यापार संबंधी रुकावटां नूं दूर करने ते लगातार चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा, मैनू विश्वास है कि दोवां देशां लई जल्दी ही एक लाभदायक समझौता सामने आवेगा। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत अमेरिका संबंध हमेशा मजबूत रहे हैं और उन्होंने मोदी नाल अपने निजी संबंधां नूं एक विशेष ताकत भी दस्या। इस अलावा उन्होंने कहा कि वह हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। वो एक महान नेता हैं। कई बार असी कुछ मुद्दों ते असहमत हो सकते हैं, पर यह साडी दोस्ती या दोवां देशां दे संबंधां दी नींह नूं नहीं हिलाउंदा। ट्रंप दीआं टिप्पणियां तो बाद भारत वालों भी एक सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो ट्रंप की दोस्ती और सहयोग नूं पूरी तरह स्वीकार करते हैं और भारत और अमेरिका संबंधां होर उचाई ते ले जाण दे लई वचनबद्ध हाँ। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप दीआं भावनावां ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਰਿਫ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ, ਫਾਰਮਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। अमेरिका चाहता है कि भारत अपना बाजार अमरीकी कंपनियों लिए होर खोले, जबकि भारत अपनी घरेलू नीति और किसानों के हितों की रक्षा करना चाहता है। माहरां दा मनना है कि जेकर मोदी और ट्रंप विचकार सीधी गलबात होंदी है तो कई लंबित मुद्दों ते प्रगति संभव है। खास करके जेकर ट्रंप द्वारा राष्ट्रपति के अहुदे ते वापस आउंदे हन तां उन्हां दे पिछले तजर्बे और निजी तालमेल का प्रभाव व्यापार समझौते ते स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। कैनेडा अमेरिका विच ड्राइविंग बारे छिड़ी बहस दरमियान शराब पी के गड्डी चलाउंदे 626 ड्राइवरां दे चलान BC हाईवे पेट्रोल वालियां ने कट दिते। सिर्फ इन्ना ही नहीं, तेज रफ्तार गड्डी चलाउण वालियां नूं $2500 तक के जुर्माने किए जाने की रिपोर्ट है। BC हाईवे पेट्रोल के ऑपरेशंस अफसर माइक ने दस्सिया कि समर इंपेयर्ड ड्राइविंग कैंपेन दौरान उत्तरी BC विच 144, मैट्रो वैंकूवर, C2 स्काई अते ईस्टर्न फ्रेजर वैली विच 150, वैंकूवर आइलैंड विखे 131, सेंट्रल BC विच 111 अते कूटने रीजन विच 88 जानियां नूं शराब जां होर नशिਆਂ ਦੀ हालत विच गड्डी चलाउंदिਆਂ फड़िया गया। कोयल का कहना सी कि नशे की हालत में गड्डी चलाउंदिਆਂ अक्सर बड़े हादसे वापरदे हन अते जानी नुकसान होंदा है। इंपेयर ड्राइविंग करन वालियां नूं किसी दी जान लैण दी इजाजत नहीं दी जा सकती। कैनेडा के हर हिस्से भी शराब पी के गड्डी चलाउण वालियां दी नकेल कसी जा रही है, पर BC दे कूटनेस विखे यह समस्या ज़्यादा ही उभर के सामने आई है।
BC ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ BC ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਹ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੋਰ ਫੜਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਈਸਟ ਕੋਟਨੇਸ ਵਿਖੇ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਲੋਂ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਣੇ BC ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ $368 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। BC ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਵਰਨਰ ਲੀਜ਼ਾ ਕੁਕ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਜਿਆਕੋਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਕ ਨੇ ਟਰੰਪ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕਾਰਨ ਲਈ ਫੈਡ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਕ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਲ ਪੁਲਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਰਗੇਜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫੈਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਕ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਡ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ US ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਕੁਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁਕ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹਟਾਉਣਾ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਡ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਸ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਆਚਰਣ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਕੁਕ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਫੈਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈਰੋਮ ਪਾਵੇਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੁਕ ਦੀ ਹਟਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, 42 ਸਾਲ ਦੇ ਯੁਵਰਾਜ ਵਰਮਾ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਹਿਤ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 6.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ RCMP ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਯੁਵਰਾਜ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸੇਠੀ ਨੇ 2018 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨਕੋਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਤੇ ਰੌਕਸਡੇਲ ਗਾਰਡਨਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਟਰੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਲੈਡਿਕ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ ਦਾ ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਯੁਵਰਾਜ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸੇਠੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਰਗੇਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਰੀਅਸ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ
युवराज वर्मा ਅਤੇ रोहित सेठी विरुद्ध $5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ, फर्जी टिकट स्कीम चलाना ਅਤੇ दस्तावेज़ां नाल छेड़छाड़ करन दे दोष आयद किए गए हैं। कैनेडा के रीयल एस्टेट खेतर नाल संबंधित वड्डी ठगी का मामला अजिहे समय सामने आया है जदों रीयल एस्टेट एजेंट मकानां की विक्री वधाउण ते यतन विच जुटे हुए हैं। एक ताज़ा सर्वेखण के मुताबक 80% कनेडियंस का मनना है कि मॉर्गेज फ्रॉड दीयां घटनावां करके हाउसिंग मार्केट विच अजीबो हालात पैदा हो चुके हैं। सर्वेखण दौरान 2000 तो वध लोगों की राय दर्ज की गई, जिन्हां विचों 78% ने कहा है कि ईमानदार ग्राहक ठगी ठोरी दीयां वारदातां तो बेहद डरे हुए हैं। अगले 4-5 साल दौरान मकान खरीदण की योजना बना रहे लोगों विचों 65% डरे हुए हैं और किसी ठग के चुंगल विच फसना नहीं चाहते। 72% लोगों का मनना है कि लैंडर्स ਅਤੇ मॉर्गेज ब्रोकर्स ਨੂੰ इजाजत होनी चाहिए है कि वह सीधे तौर पर CRA तो कर्जा लैन वाले की आमदन बारे तस्दीक कर सकन। अमेरिका विच 3 भारतीय परिवारों उत्ते दुखा का पहाड़ टुट पिया, जिन्हां दे कमाउण वाले जी अचनचेत सदीवी विछोड़ा दे गए। कैलिफोर्निया के मैंटिका विखे 36 साल के सिमरनजीत सिंह का दिल का दौरा पैन कारण मौत हो गई है, जो अजाइलम केस रद्द होने कारण डूंगे तनाव विच रहिंदा सी। संभावित तौर पर सिमरनजीत सिंह नूं डिपोर्ट होने का डर वड खा रहा सी। सिमरनजीत के कज़न मनवीर सिंह मुताबक वो अपने पिछे बजुर्ग माता, पत्नी और 7 साल की बेटी छड्ड गया। सिमरनजीत सिंह के अंतिम संस्कार और परिवार की आर्थिक मदद वास्ते प्रबंध किए जा रहे हैं। दूजे पासे माइक्रोसॉफ्ट विच काम करते प्रतीक पांडे संभावित तौर पर काम का बोझ बर्दाश्त ना कर सके और अपने मापिया नूं विलकदा छड्ड गए। प्रतीक की लाश कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू इलाके विच बने माइक्रोसॉफ्ट के वड्डे दफ्तर विचों मिली और मौत के असल कारणों बारे पता लगन विच घट्टो घट्ट 90 दिन का समा लग सकता है। प्रतीक की माता मीना पांडे ने दस्सिया कि उन्होंने बेटा बेहद मेहनती सी, पर कंपनी ने काम का बोझ ही इन्ना वधा दिता कि वह बर्दाश्त ना कर सकिया। मीना पांडे ने वड्डिया कंपनियों को अपील की कि वह अपने मुलाजमां नूं मशीन ना समझन और मावां नूं अपने पुत ना गवाने पैण। मीना पांडे वालों नौजवानों को सुनेहा दिता गया कि कोई तनख्वाह तुहाडी जिंदगी तो वड्डी नहीं, जो दिमागी तनाव महसूस होवे नौकरी छड्ड के पासे हो जाओ। दस दिए कि प्रतीक पांडे तकरीबन 10 साल पहला स्टडी वीज़ा ते अमेरिका पुज्जा। डिग्री मुकम्मल करने मगरों उसने एप्पल और वॉलमार्ट वर्गियां कंपनियां वास्ते काम किया और फिर माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा बन गया। मुलाजमां की कारगुजारी बारे मुलांकन तो पहला उसने देर रात तक काम करना शुरू कर दिता और खाना पीना भी भुल गया। प्रतीक की छोटी भैन प्रकृति पांडे ने दस्सिया कि माँ अक्सर ही वीरे नूं ज़्यादा काम करन तो रोकती सी, पर उस अंदर होर वड्डा करन दी तांग बरकरार सी और हमेशा अपनी कारगुजारी बेहतर बनाउण विच जुटिया रहिंदा। कंपनी के सुरक्षा मुलाजमां नूं ओह बेहोशी की हालत विच मिलिया और जल्द हस्पताल ले जाया गया, पर उसकी मौत हो चुकी सी। माइक्रोसॉफ्ट ने 42 घंटे बाद एक दुख भरी खबर प्रतीक के मापिया नूं दसी। ह्यूमन रिसोर्सिस विभाग के अफसर ने किसी गल का जवाब सही तरीके नाल ना दिता और परिवार चिंतावां विच डुब गया। प्रतीक के मापिया मुताबक बीते फरवरी महीने वह भारत आया और मुकम्मल डॉक्टरी मुआयना करवाया, जिस विच कोई समस्या सामने ना आई। प्रतीक के साथी मुलाजमां मुताबक वह बिल्कुल तंदुरुस्त नज़र आ रहा सी और रोटी भी दफ्तर विच ही खाधी, पर कुछ घंटे बाद पाना बरत गया। उधर टैक्सस के कैलर शहर विच आनंद वेंकटर रत्नम की दिल का दौरा पैन कारण मौत हो गई है। आनंद अपने पिछे पत्नी और 2 बच्चे छड्ड गया। परिवार विच कमाउण वाला इकल्ला जी होने कारण बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया। आनंद की पत्नी H4 यानी डिपेंडेंट वीज़ा ते अमेरिका विच है और हुण उसका इमीग्रेशन स्टेटस खत्म हो चुका है। परिवार के नज़दीकियां वालों आर्थिक मदद करने के यतन किए जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों तो चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों दौरान भारत विच नेपाल दूतावास की सुरक्षा वधा दी गई। दिल्ली विच नेपाल का दूतावास 12 खंबा रोड ते स्थित है। नेपाल में सरकार विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे जर्नल Z यानी कि जैनजी नौजवानों ने एक पत्र जारी किया है। इस विच उन्होंने कहा कि सरकार ने गोडे टेक दिते हैं। असीं हुण प्रदर्शनकारियों नूं शांत रहन और जनतक जायदाद नुकसान ना पहुंचाउण दी अपील करते हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नेपाली अखबार कांतिपुर के दफ्तर नूं अग लगा दिते। नेपाल विच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के अस्तीफा देने तो बाद हुण राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी अस्तीफा दे दिता है।
स्थिति उदों गंभीर हो गई जदों सोशल मीडिया ऐप्स से पाबंदी विरुद्ध शुरू होया विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। इन्हां घटनावां विच हुण तक घट्टो-घट्ट 22 लोगों की मौत हो चुकी है और 400 तो वध जख्मी होए हैं। राजधानी समेत कई हिस्सों में अगजनी और भंनतोड़ जारी है। नेपाल सरकार ने हाल ही में 26 सोशल मीडिया ऐप से पाबंदी लगाई है। इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए पर आंदोलन जल्दी ही बेकाबू हो गया। हिंसा फैलन तो बाद सरकार ने पाबंदी वापस ले ली पर इसके बावजूद जनता का गुस्सा घट नहीं होया। हिंसक विरोध प्रदर्शनों को रोकने लिए फौज ने पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ विच ले लिया है। नैशनल इंडिपेंडेंट पार्टी के चेयरमैन रब्बी लामिशाने की रिहाई तो बाद सारे कैदी ललितपुर की नाखू जेल विचों बाहर आ गए। इस जेल विच लगभग 1500 कैदी बंद सन। मीडिया रिपोर्टां अनुसार लामिशाने की रिहाई तो बाद पुलिस ने इत्थे अपनी सुरक्षा चौकियां तो पिछे हटण का फैसला किया, जिस नाल कैदियों को भज्जण का मौका मिलिया। इस नाल खेतर में सुरक्षा खतरे की चिंता भी बढ़ गई। अधिकारी स्थिति ते नज़र रख रहे हैं। इन्हें सारे कैदियों की रिहाई जनतक सुरक्षा लिए वड्डा खतरा पैदा कर सकती है। लोगों ने देश के साबका प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उन्हां दी पत्नी विदेश मंत्री अर्जू राणा देउबा ते भी हमला किया। जनरल Z यानी कि जैनची प्रदर्शनकारियों की अगवाई विच होए विरोध प्रदर्शन होर हिंसक हो गए जदों काठमंडू और देश के होर हिस्सों विच भी अगजनी और भंनतोड़ किए गए। पूरे देश भर में अफड़ा दफड़ी का माहौल पैदा हो गया। काठमंडू के बुद्धा नीलकंठा विच देउबा के घर की भी प्रदर्शनकारियों ने भंनतोड़ की। देउबा और उन्हां दी पत्नी अर्जू नूं बचाउण दे लई आए अधिकारियों ते पहुंचण तो पहला ही उन्हां दे घर की भंनतोड़ कर दी गई। साबका मंत्री के चेहरे के नेड़े खून टपक रहा सी। प्रदर्शनकारी नौजवानों ने नेतावां, कैबिनेट मंत्रियों और सरकारी इमारतों को अग लगा दी। ईवन कि उन्होंने दौड़ा के कुटिया भी, उन्होंने कुटमार भी की गई है। पार्टी दफ्तर और पुलिस स्टेशनों को भी नहीं बख्शिया गया है। नेपाल के कई हिस्सों में विद्यार्थियों की अगवाई में ताज़ा सरकार विरोध प्रदर्शन होए हैं। उधर ही प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में दाखिल होकर आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने रमेश लेखक जिन्होंने गृह मंत्री के अहुदे तो इस्तीफा दे दिता सी और संचार मंत्री पृथ्वी सूबा गुरुंग और साबका प्रधानमंत्रियां पुष्प कमल दहल प्रचंड और शेर बहादुर देउबा के घरों को भी आग लगा दी। हिंसक विरोध प्रदर्शनों दौरान प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिता और देश छड़ के भज गए। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति घर के नाल नेपाल के सुप्रीम कोर्ट और अटार्नी जनरल दफ्तर विच भी भंनतोड़ की है। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि ब्रिक्स गठजोड़ लंबे समय तक नहीं चलेगा क्योंकि इसके मैंबर मुल्क एक दूजे नाल नफरत करते हैं। उन्होंने इन्हां मुल्कों के व्यापार करने के तरीकों की तुलना पिशाचां दे नाल कीती है जो अमेरिका का खून चूस रहे हैं। नवारो ने रियल अमेरिकाज वॉइस शो नूं दित्ती इंटरव्यू विच कहा कि उन्होंने समझ नहीं आता कि ब्रिक्स गठजोड़ किवें एकजुट रह सकता है क्योंकि इतिहासक तौर पर यह एक दूजे नाल नफरत करते ते एक दूजे नाल जंग करते हैं। ब्रिक्स मुल्कां ते तिखा निशाना सेधदियां उन्होंने कहा असल गल यह है कि इस समूह का कोई भी देश उदों तक अपना वजूद कायम नहीं रख सकता जदों तक वो अमेरिका नूं अपना माल नहीं वेचता ते जदों वो अपना माल वेचते हैं तो वो गलत व्यापारक नीतियां राही पिशाचा वांग अमेरिका का खून पींदे हैं। नवारो ने कहा कि भारत दहाकियां तक चीन नाल जंग लड़दा रहा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने याद है कि पाकिस्तान परमाणु बंब चीन ने ही दिता सी ते हुण भारत च पैंदे हिंद महासागर चीनी झंडियां वाले जहाज दिखाई दिंदे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखो तुसी इस मुद्दे नूं किवें निजटदे हो। उन्होंने दावा किया कि रूस पूरी तरह चीन दे नाल रलिया होया है। नवारो ने दावा किया कि चीन की नज़र रूस की व्लादिवोस्तोक बंदरगाह ते है ते इस वालों पहला ही साइबेरिया च बस्तियां कायम कीतियां जा रही हैं। ब्राजील बारे उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था राष्ट्रपति लुइस इनेसियो लूला दे सिल्वा की समाजवादी नीतियां कारण डुबदी जा रही है जबकि उस देश के असली नेता नूं जेल विच रखा गया है। रूस तो तेल की सब तो वध दरामद करने वाले चीन ते वाधू पाबंदियां लाने बारे नवारो ने कहा कि उन्होंने वालों संतुलन कायम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने एक बार मुड़ भारत को रूस तो तेल की दरामद बंद करने लई आख्या है और दोबारा तो धमकी भी दी है। नेपाल सरकार के बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पाबंदी लगाने तो
फैसले तो बाद व्यापक विरोध प्रदर्शनां ਅਤੇ अशांति मगरों भारत ने नेपाल विच अपने नागरिकों ਲਈ एडवाइजरी जारी की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार ਨੂੰ एक बयान जारी किया है जिस विच कहा कि वो नेपाल विच हालात के नेड़े नज़र रख रहे हैं। एडवाइजरी विच भारतीय नागरिकों ਨੂੰ चौकस रहन ਅਤੇ स्थानक अधिकारियों ਵੱਲੋਂ जारी किए गए सारे दिशा निर्देशों की पालना करने की अपील की गई है। इस अलावा भारत ने नेपाल विचले अपने नागरिकों ਲਈ एमरजेंसी संपर्क नंबर भी जारी किए हैं जिथे किसी भी हंगामी हालत या लोड़ पैन ते संपर्क किया जा सकता है। नेपाल विच भारतीय एम्बेसी ने एक्स ते एक पोस्ट विच लिखा कि नेपाल विच सारे भारतीय नागरिकों को बेनती की जाती है कि जेकर वो किसी एमरजेंसी स्थिति का सामना कर रहे हैं या सहायता की लोड़ है तो संपर्क लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के नाल संपर्क किया जाए ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ नंबर ਜਿਹੜੇ जारी किए गए ने। बयान विच भारतीय नागरिकों को नेपाल की यात्रा ना करने की सलाह भी दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हालिया अशांति दौरान कई नौजवानों दी जाना जान ते सानू बहुत दुख है। साडियां संवेदनावां मृतकों के परिवारां नाल हन अते असीं जख्मियां दे जल्दी सेहतयाब होने की कामना करते हाँ। भारत ने उम्मीद जताई कि तनावपूर्ण हालातों के अमन अमान नाल निबेड़ा हो जाएगा। मंत्रालय ने सारियां धਿਰਾਂ ਨੂੰ संजम वरतन ਅਤੇ गलबात विच शामिल होने की अपील भी की है। ਇਹ ਸਾਂਝੀ देश विदेश ਨਾਲ जुड़िया हुई कुछ खास से चोनवीਆਂ खबरां और अपडेट्स ਨਾਲ जुड़े रहने ਲਈ ਤੁਸੀਂ बने ਰਹੋ पंजाब मेल USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद।